राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे। आजकल हम हिंदुओं पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रखे हैं लोग। पता नहीं क्यों, हम हिंदुओं ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया उनका। बाकी बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी हुआ उस एक बंदे को जला दिया उसने, बस खाली हिंदुओं का सपोर्ट ही तो मांगा था। क्या गलत कर दिया था उस बंदे ने। बाकी मैं क्या ही कहूँ, बोल के भी मेरे को दुख हो रहा है। बाकी हमारे यूट्यूबर, मतलब उनका नामकरण भी करूंगा, उनको बीजेपी बीजेपी करके बीजेपी के नारे ही लगा के उनको शांति मिले, तभी तो वो उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि उनके पास मुझे लग रहा है, जब वो वीडियो नहीं बना पाए तो मुझे मेरे को मेन ये लग रहा है, या वो अपने बच्चों के साथ या बीवी के साथ हनीमून में चले गए, या बच्चों को घुमाने चले गए। ना ऑनलाइन ना कुछ, मतलब उनको तो इन चीज़ों के ऊपर पड़ा ही नहीं है। भाई मैं आपको सच बताऊं, आप एक को हटा के आप इन चीज़ों के ऊपर भी बोलोगे ना, पक्की बात है आपके व्यूज और ज़्यादा सपोर्ट में आएंगे लोग। आम आदमी, कांग्रेस, सब करो, क्योंकि ये सारे के सारे एक थाली के चट्टे पट्टे, ये आपको ही पता है। वोटिंग के टाइम सबको अलग अलग कर देंगे, बाकी सब एक साथ दारू बियर जो पीते हैं पियेंगे वो। तो आप उन मत पड़ो इन चक्कर में, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसे ही आपके हाल रहे तो आपको पक्की बात है जूते चप्पल जरूर पड़ने वाले हैं। बाकी आप कहते हो मैं देशभक्त हूँ, आप देशभक्त नहीं हो भाई, आप देशद्रोही हो इन चीजों के ऊपर। क्योंकि आपने एक चीज के ऊपर भी नहीं बोला, इस चीज के ऊपर आपने ये बहुत गलत किया। और बाकी अभी इनको साइड रखते हैं, इनकी बारी आएगी, भी आपको अच्छे से धोऊंगा, बातों बातों में ही धोऊंगा, उल्टा नहीं बोलूंगा, अच्छे शब्द तो बोलूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम आ जा रहे हैं अपने प्यारे हीटरों को रिप्लाई करने के लिए। उल्टा नहीं बोलूंगा, चिंता मत करो, सही बोलूंगा, प्यार से बोलूंगा। आप मेरे प्यारे हेटर हो यार, मेरी जिंदगी में पहली बार कोई इतने बढ़िया हेटर आए हैं, पूछो ही मत। पहला सवाल बंदे का था कि बीजेपी का बंदा आ चुका है। जी हाँ भाई, बीजेपी ने मेरे को 5 करोड़ रुपए दिए। 5 करोड़ देखे हैं कभी? मुझे लगता नहीं तुमने देखे होंगे, सुन के तुम्हारी एंड की ली होगी 5 करोड़। तो उसमें मैंने जी वैगन ले ली, मर्सिडीज ले ली, बंगला ले लिया और ये स्टूडियो ले लिया। अभी तो सही रिपेयरिंग करवाऊंगा, अभी टूट फूट रखा है, पूरा एक कमरा ही खरीद लिया मैंने, वो भी 1 करोड़ का खरीदा है। तो सोच सकते हो उसके हिसाब से। और मुझे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ध्रुव राठी के पीछे पड़ जाओ 5 साल तक। तो जैसे ध्रुव भाई है, कांग्रेस आम आदमी उसको पैसे देती है, जो भी करती है, बीजेपी के पीछे पड़, मेरे को तो लग रहा है उसको जब तक बीजेपी की सरकार खत्म नहीं होगी या उनके टीम से कोई खत्म नहीं होगा, जब तक का उनको मिल रखा है। तो दूसरी सवाल था भाई का कि भाई अपनी औकात में रहो। भाई मैं अपनी औकात में हूँ, देख तभी तो ध्रुव राठी को दोबारा लेकर आ गया। देख रहा है, इतनी इसे कहते हैं औकात, टॉप की औकात है भाई मेरी। तू मेरी औकात के नीचे भी नहीं आ पाएगा। ठीक है। और तीसरा सवाल था भाई को कि ध्रुव अपने व्यूज देख, अपने सब्सक्राइब देख, और अपनी क्या बोला था दूसरा, अपनी याद नहीं आ रहा गाइस, याद करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। और हाँ, ध्रुव राठी से पंगा मत ले, वो तुझे पैसों में खरीद लेगा एक वीडियो में। याद आ गया गाइस, इन इन देशों का नहीं बोल सकता ना मैं। बाकी मैं बता दूं भाई, देख मेरे व्यूज और सब्सक्राइब तो अभी मैं मानता हूँ तू सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा। वो जिस दिन आ गए तो उस दिन तू करेगा क्या है? उस दिन तू करेगा क्या? फिर तू मेरे पीछे पीछे घूमेगा, पवन भाई सेल्फी सेल्फी सेल्फी। फिर मैं क्या बोलूंगा, अपनी शक्ल देख, अपनी वो देख, अपना ये देख, ये बोलूंगा तो तेरे को अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, वो मुझे पैसों में खरीद नहीं पाएगा क्योंकि उतने उस पर पैसा है नहीं। ठीक है, उस पर पैसा खरीदने, मेरे को पैसा में आएगा ना, वो मेरे को पहले देखेगा, फिर बोलेगा अरे, इतना पैसा बोलूंगा ना जितना उसे आम आदमी और कांग्रेस भी पैसा नहीं देती होगी। तो चलो शुरू करते हैं। बाकी आप लोगों से इतने नाराज क्यों नहीं हो, आपने जो भी किया अच्छा ही किया, अच्छा ही बोला, मेरे लिए भले के लिए बोला होगा। ठीक है। बाकी अब आ जाते हैं हम चोजी लाल। चोजी लाल मतलब कि नामकरण मैंने बोलता ना करूंगा। चोजी लाल मतलब कि ध्रुव राठी, जो कॉमन सेंस कुछ होता नहीं है, पै 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 करता रहता है, क्योंकि उसको पै पै करने की आदत है। पै पै इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी वो किसी ऊपर किसी, मतलब कि यहाँ पे मर्डर भी होगा ना, तब भी वो लगा देगा बीजेपी का नाम, जैसे बांग्लादेश में होता है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी नहीं बोली, तो इसलिए ये भी नहीं बोला, इसको मना कर दिया होगा बोलने के लिए। तो इसने क्या किया, इसको पता था कि मैं बोलूंगा तो क्या नाम लगाऊंगा, क्योंकि क्या पता
बांग्लादेश के में भी मोदी का नाम लगा देता, क्या पता बांग्लादेश में भी कह देता मोदी ने मरवाया। क्योंकि जैसे अभी आपको मैं ना हर चीज देखूंगा, मैंने इसकी वीडियो पूरी है। जैसे इसने बोला था कि मैं एक मूवी बनाता हूँ, मतलब आपको मैं दिखा दूंगा सब कुछ, तब भी मैं बता रहा हूँ जैसे इसने बोलता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी का ही नाम आता हर जगह, तो क्या पता ये बोल देता इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन तो अभी होने नहीं वाले थे, इसलिए इसके पास कोई टॉपिक नहीं था कि मोदी बोल देगा। तो इसी चक्कर में इसने गेम खेला बड़ा तगड़े वाला, और बांग्लादेश को सपोर्ट में किसी मतलब हिंदुओं को सपोर्ट में नहीं किया। तो चलो शुरू करते हैं बाकी वीडियो इस जोजोगलाल के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो मैं एक फिल्म बनाता हूं, एक फिल्म जिसमें हमारा मेन किरदार है एक स्पाई, एक जासूस जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ये एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसे हम नाम दे देते हैं ऑपरेशन भवंडर। इस फिल्म में आगे आप देखते हो कि कैसे हमारा जासूस बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, ढेर सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स वो अपने बॉस और रॉ के चीफ को भेजता है। एक दिन ऐसा ही एक इंटेलिजेंस इनपुट 2018 के समय में उसे पता चलता है। वो अपने बॉस को बताता है, सर 2019 के अर्ली में कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बॉस उसे बोलते हैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, समय नजदीक आ रहा होता है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और हमारा जासूस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो फाइनली सक्सेसफुल रहता है। एक दिन वो अपने बॉस को फोन करके कहता है, सर पता लग गया, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आर्मी की कॉन्वॉय गुजरेगी, उसे ये आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। बॉस जासूस का धन्यवाद करते हैं और तुरंत जाकर प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये इंफॉर्मेशन देते हैं। सीधा प्रधानमंत्री से कहते हैं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं सर, हमें इस कॉन्वॉय को बाय रोड नहीं भेजना चाहिए, आतंकवादी हमला होने का चांस बहुत ज्यादा हाई है। यहां पर हमें प्रधानमंत्री के चेहरे की एक झलक देखने को मिलती है, सफेद दाढ़ी, और फिल्म में उन्हें नाम दिया गया है मिस्टर सुरेंद्र गोभी। हमारे जासूस और उनके बॉस को लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन 14 फरवरी 2019 फिल्म में यहां पर एक पूरा रेड स्क्रीन आ जाता है। फिल्म में यहां पर आपको पुलवामा हमले की असली फुटेज देखने को मिलती है। हालांकि ये फिक्शनल मूवी है, लेकिन फिल्म में हम इस पॉइंट पर असली फुटेज दिखाते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इस हमले की खबर सुनकर नारे लगाने लगते हैं खुशी के मारे, और हमारा जासूस जो उनके बीच बैठा था वो चौंक जाता है देखकर, उसका दिल सही में दहल जाता है। उसके चेहरे में कहीं ना कहीं एक डर की झलक देखने को मिलती है, लेकिन आतंकवादी इतनी खुशी मना रहे थे कि वो नोटिस नहीं करते। अगली बार जैसे ही इसे मौका मिलता है अपने बॉस को फोन मिलाता है, जवाब मांगता है, आखिर हुआ क्या, मैंने इतने सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए फिर भी यह हमला कैसे हो गया। बॉस के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं शायद हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में ही कोई गद्दार बैठा है, जिसकी वजह से हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। जासूस को कहा जाता है कि वो अपनी कोशिश जारी रखे। फिल्म में एक सैड सॉन्ग आता है, और जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है हमारी ये फिल्म, तो एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों के अड्डे की अलमारियां सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है, और जब वो इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी, और दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। गोभी जी कहते हैं, कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर यह हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। आप बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि मैंने कब कहा ये असली में हुआ। मैंने तो फिल्म के सीधा शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर लगाया था कि ये तो फिक्शनल फिल्म है। लेकिन फिर आप पूछोगे अगर फिक्शनल फिल्म है तो मैंने पुलवामा हमले का असली में जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म में? मैं कहूंगा ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है, लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है। तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिल्म के अगले सीन में कट करते हैं और हमें बॉस दिखते हैं एक बड़ा फेमस डायलॉग बोलते हुए। वो कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे जासूस, किसी ना किसी दिन एक देशभक्त सरकार आएगी इस देश में, एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो सही में लोगों की फिक्र करता हो, तब हम असली भवंडर करेंगे, तब होगी असली रिवेंज। कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों?
आप में से कुछ लोग कहोगे ये किस प्रकार का बेहुदा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। मैं जवाब में कहूंगा क्यों भाई, यहाँ पे पाकिस्तान की बुराई करी तो तुम्हें प्रोपेगेंडा दिख रहा है इसमें। पक्का तुम पाकिस्तानी समर्थक, आतंकवादी, सिंपैथाइजर होगे, तभी तुम्हें मेरी ये भवंडर फिल्म पसंद नहीं आई। अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे कि बात तो यहाँ पर पाकिस्तान की हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है। ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहूंगा एग्जैक्टली धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर भाई एक बात बताऊं, तुम मूवी मत बनाना यार, तुम्हारे पैसे बड़े बेकार चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी मूवी के चक्कर में कोई रिपोर्ट मार देगा और तुम्हारे मुंह पे टमाटर मार देगा, और टमाटर तुम्हारे मुंह पड़ के तुम्हारा मुंह पता है कैसा है, और वैसा उल्टा और हो जाएगा। और एक बात बताओ मुझे, ये धुरंधर मूवी में मोदी का क्या रोल है यार? है ब्रो, क्या रोल है ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मूवी नहीं बन पाई क्योंकि वो उस लायक नहीं है, उनकी शक्ल उस लायक है नहीं मूवी आने वाली। मोदी जी मतलब बीजेपी की मूवी आ गई क्योंकि उन्होंने अच्छे काम कर रखे थे, कांग्रेस ने क्या किए? कुछ नहीं किया। मेरे को एक भी काम गिनवा दो उनके। और तीसरी बात ये, आप कुछ सोच समझ के बोलते नहीं हो। धुरंधर की मूवी में क्या बीजेपी का काम है? आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके बताना, थोड़ा समझाओ क्या चीज है। भाई मुझे तो लग रहा है आज जैसे भारत में गठबंधन होते हैं वैसे आपने पाकिस्तान के साथ गठबंधन कर रखे, क्योंकि आपको कैसे पता चल जाता है कि पाकिस्तान नाचता है, नाच रहा था, एंजॉय कर रहा था जब ब्लास्ट, और धुरंधर और इसकी मूवी ये मिक्स कैसे हो गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो वाली मूवी और ये मूवी तो बहुत अलग है ना। कुछ क्या बोलूं यार, आपको कॉमन सेंस बोल बोल के भी मैं थक गया, मेरा मुंह दर्द हो रहा है आपको कॉमन सेंस, क्योंकि आप पे दिमाग नाम की एक भी चीज नहीं है। या पहले आप सीखो या अच्छे से देखो, मूवी भी देखो और वो दोनों मूवी मिलके देखो, एक उस लैपटॉप में एक इस लैपटॉप में लगा दो, तब आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंट है। नहीं भाई, हमें किसी से दिक्कत नहीं, हमें दो बंदों से दिक्कत है, एक आपसे और एक पाकिस्तान से, क्योंकि हम तो हैं कट्टर सनातनी धर्म के, और आप, मेरे को लगता नहीं आप देशद्रोही के साथ साथ हिंदू के नाम से भी द्रोही हो, क्योंकि आप का क्या ही बोलूं। और दूसरी बात, मुझे आपसे इसलिए प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं, मेरे मतलब कि मेरे घर में कितने भी लोग हैं आपसे दिक्कत है, मेरा जो कैमरामैन, मेरा दोस्त, सबको दिक्कत है। वो तो कहता है कौन है ये, और मेरे को पता है आपकी वीडियो देख के क्या लगता है, अंदर घुस कर धर धर करूं, क्योंकि आप उस लायक हो ही नहीं जो आपकी इज्जत करे। क्योंकि आपके पीछे कोई पड़ जाए तो एक वीडियो बनाएंगे ना आपके पीछे, आप 10 वीडियो खड़ी कर देते उस बंदे के ऊपर। जैसे एल्विस के ऊपर आपने एक वीडियो करी थी, एल्विस ने आपके ऊपर एक वीडियो करी थी, आपने पता नहीं कितनी वीडियो कर दी थी। मतलब कि आपको पता है आपको कहाँ से व्यूज ज्यादा आने हैं, तो आप उसके पीछे पड़ जाओगे। ये नहीं है कि उसके पीछे ना पड़ो, इसके पीछे नहीं। एक बार आप कांग्रेस के पीछे पड़ के देखो, मैं कह रहा हूँ, मैं कसम से कह रहा हूँ, जितना आपके इसमें नहीं आते होंगे ना उससे डबल आ जाएंगे, और बंदे आपको गालियां भी नहीं देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। बट आप नहीं करोगे, मुझे पता है ना। गाना आपके लिए एक चीज है, पैसा बोलता है, ध्रुव राठी बोलता है। और भाई कर दे बंद। मैं सही बताई, मेरे को लग रहा है मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मैं आपके लिए नहीं, बट सेकंड पार्ट पक्की बात आएगा, सेकंड पार्ट भी आएगा। बट हाँ एक चीज रखना, एक दो मेरे लिए भी वीडियो बना दो यार, क्या पता आपके ऑडियंस बढ़ जाए या मेरे बढ़ जाए, क्योंकि आपके भी कमेंट हेटर, मतलब मेरे हेटर बन गए अब, क्योंकि आपके ऊपर आपका सच्चाई खोल रहा हूँ मैं, तो उनको भी दर्द हो रहा है कि क्यों सच्चाई खोली तुम्हारी, क्यों मेरे भाई की सच्चाई खोली, क्योंकि आप उस लायक हो नहीं ना जो आपकी मैं बुराई ना करूँ, आपके अंदर सारी बुराई बुराई भर रखी है। बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट ढेर सारा प्यार दो, और बता दो अगली वीडियो किसके ऊपर करनी है। और बाकी सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और बांग्लादेश वालों, मेरी वीडियो ज़्यादा से याद आ रही होगी ना, अब तुमने ऐसी हरकतें कर दी तो याद रखना, तुम्हारे से हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मैं हिंदू के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हिंदुओं से प्यार है, ये कोई इनसे प्यार नहीं है जो आ जाएंगे मुंह उठा के किसी को भी जलाने लग जाएंगे। तुम एक बार भारत में आके दिखा दो, ऐसी हिम्मत करके दिखा दो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन है हम। तो बाकी सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। ओके गाइस, आई लव यू, बाय बाय।